ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर मुझे भेज सकते हो। नेक्स्ट डे या सेम डे आपका शुक्राना सत्संग चैनल पर शेयर हो जाएगा। संगत जी, अगर आपके सत्संग किसी भी चैनल पर शेयर नहीं हो रहे तो आप अपने गुरु जी के चैनल पर मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी नू आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। कल पूर्णमाशी दा और कल हम गुरु जी के पहली बार सत्संग में गए थे, इसके लिए उसी पर मेरा ये शुक्राना सत्संग है। 2 दिन पहले ही मुझे पता चला था कि पूर्णिमा को यहाँ पे सत्संग है, तो मैं जिस आंटी ने बताया था उन्हीं के साथ गई थी। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत आनंद आया। पूरे 2-2.5 साल हो गए मुझे गुरु जी को, नहीं 1.5 साल हुआ है गुरु जी साथ जुड़े हुए। पहली बार सत्संग में गई हूँ। और वैसे मुझे पता तो होते हैं, पर मुझे समझ ने कभी गुरु जी ने बुलाया ही नहीं। बुलाया तो मुझे समझ ही नहीं आया कैसे करूं। जब गुरु जी ने बुलाना होता है ना तभी जाया जाता है। यही हाँ, एक किसी ने सत्संग सुनाया था कि गुरु जी की मर्जी के बिना कोई नहीं आ पा सकता। जब वो चाहते तभी आते हैं सत्संग में। सारी जो नई सत्संग में नए आए थे, समझो पहली बार आए, तो उनका भी सबने शुक्राना करा। बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने जैसे गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आपके सत्संग में जा रही हैं, हमें वेलकम बैंड से पहले पहुंचना है, तो गुरुजी को बोला था मैंने, क्योंकि जो आंटी जाती वो थोड़ा लेट जाते थे, तो मैंने उनको बोला हमें तो वेलकम बैंड से पहले जाना है। कहते चलो। क्या पर संगत जी जैसे हम वहाँ सत्संग में पहुँचे तभी वेलकम बैंड बजना स्टार्ट हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। पूरे टाइम पे पहुँचे, हालांकि थोड़ा और पहले पहुँचना था, किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गए। चलो गुरुजी ने तने भी रखा कि हमारे पहुँचने पर ही वेलकम बैंड बजा। शुक्राना 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 गुरु का अनंतम शुक्राना। और फिर मैंने गुरु से बोला भी आपने किस कलर का चोला पहना गुरु जी? हमें क्या पता, बस मैं तो वही पहना है जो आपने पहना हुआ है कलर है, तो वो भी सेम ही कलर था, ब्लू कलर का। शुक्राना शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। बहुत आनंद आया। चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद मिला और पानी जल प्रसाद मिला गुरु जी का। लंगर प्रसाद वहाँ खाया और लंगर प्रसाद घर के लिए भी मिला। और एक गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली और दूध प्रसाद भी था। शुक्राना 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 गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। बस ऐसे कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं आप लोग अपना अच्छे कर्म कीजिए, जो मेरे बताए हुए वचन हैं उन पे चलिए, कोई वहम ना करें और दूसरों किसी को बुरा ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें। बस ये गुरु जी ने यही हमें सीख दी और इन्हीं पे चलना है। गुरु जी का मन सिमरन जाप मंत्र करना है, हर पल शुक्राना करना है। जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो देके ले लिया उसका भी शुक्राना। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और यही हम रोज़ बोलते भी हैं और ये बोलना भी चाहिए कि हमारे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। और हम आई एम द बेस्ट। सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े होके बोलो आई एम द बेस्ट। तो गुरु जी बेस्ट करते हैं, कोई ऐसा नहीं होता, सब अच्छा होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना बारंबार। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल रात को मुझे एक ऐसा ड्रीम है जिसमें मैं देख रही हूँ कि कोई मेरे पे गंदी नज़र रख रहा है और मेरी बॉडी के साथ कुछ अजीब सा गलत टाइप भी हो रहा है। पर और संगत जी क्या कहते, फिर मैंने ड्रीम में ये देखा कि मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ और उसके बाद क्या होता है कि कोई आता है, एक लड़का आता है जिसे मैं जानती हूँ, क्लासमेट था मेरा। वो आता है, वो ऐसे ही जाता है, बीच में से गुजरता है ऑटो के, कि मैं ना पेट के बल गिर जाती हूँ।
फिर पता नहीं फिर क्या होता है, कोई कहता है कि अब तू ठीक है। मैं कहा हाँ ठीक हूँ, पहले ठीक नहीं थी पर अब ठीक हूँ, आर्य आ गए। आर्य बोला मैंने, पता नहीं आर्य का मीनिंग क्या है। संगत जी फिर मुझे बाद में देख रही हूँ मैं ड्रीम में कि मम्मा को ना प्यास लगी है, तो मम्मा पानी मांग रहे हैं। मैं फिर क्या करती हूँ, मैं नीचे पानी लेने जाती हूँ। फिर मैं तब तक देख रही हूँ कि बाहर का गेट खुला हुआ है, तो मैं जाती हूँ, पर मैं कहा पहले मैं वो बंद करके आती हूँ। वो बंद करके आती हूँ, जब तक देख रही हूँ मम्मा पानी पी रहे हैं। उसके बाद संगत जी क्या कहते हैं, मैं अपने भाई को भी देखती हूँ, उसके हाथ में ना बुद्धा बने थे, और उनका जो मंत्र है, उनका मंत्र मुझे याद नहीं आ रहा। वो मंत्र है, ये वाला मंत्र है, नमो तस्य भगवतो अरहतो। मतलब कि लॉर्ड बुद्धा वाला एक मंत्र है जो भाई के हैंड में लिखा होता है, और बुद्धा बने होते हैं, एक टैटू टाइप। और फिर देख रही हूँ मम्मा के हाथ में भी एक टैटू बना हुआ है फ्लावर वाला। और संगत जी फिर ऑटोमेटिक मैं देख रही हूँ कि मैं शॉप पे आ गई हूँ, वहाँ पे हनी रखी हुई है। हनी का डब्बा कहते कि पता नहीं कितने साल के बाद ओरिजिनल आती है हनी, ऐसे वैसे कुछ था। उसके बाद संगत जी मुझे कहते कुछ लेना, मैं ना चांद सितारे मांगती हूँ बड़े बड़े वाले। तो वो मेरे हाथ में ना पूरा इमली भर देते हैं, और संगत जी पूरे हाथों में मेरी इमली भर दी जाती है। उसके बाद संगत जी कि क्या कहते हैं, मतलब कि और मैं देखती हूँ, मतलब कि मैंने बाथरूम देखा, फ्लश वगैरह यही सब। पता नहीं जब कोई नेगेटिविटी होती है तो गुरु जी ऐसे ही काटते हैं। उसके बाद संगत जी मैंने देखा कि मेरे चाचू जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, मैंने अपने गले में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहना, तो वो पूछते कि ये कौन है। मैं कहा गुरु जी है, ये महाशिव है, शिव की शक्ति है ये। तो मैं कहती हूँ ना कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी जो होते हैं गुरु का रूप धारण करके आएंगे कलयुग में। तो मैं ये सब बोलती हूँ। उसके बाद मेरे चाचू वो जो मैंने लॉकेट स्वरूप पहना है अपने गले में, तो वो उसको मत्था टेकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि दरवाज़ा बंद है, वहाँ पे मेरी चाची खाना बना रही है। और मैंने वहीं पे कैलेंडर स्वरूप देखा, उसमें मुझे कृष्णा दिखाई दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी महाराज ने सुखमनी साहब का पाठ सुनने को कहा है 40 दिन तक। कहते हैं कि जिसकी लाइफ में जो भी कोई दिक्कत परेशानी है वो ये पाठ सुने, वो सब परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जी गुरु जी महाराज की कृपा से उन्होंने मुझे 2 टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बाहर निकाला। जब मैं 18 इयर्स की थी तो मेरा एक मीन्स में 10th में थी, वो +1 में था। तो क्या कहते हैं कि एक रिलेशनशिप ऐसा बना कि मीन्स एज अ फ्रेंड ही थे हम, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो लड़का गलत है। गुरुजी ने सामने उसकी सच्चाई ला के रख दी, तो मतलब कि उससे रिश्ता तोड़ लिया। फिर उसके बाद जब मैं पिंड गई 2-3 महीने के बाद, हमारे रिलेटिव्स में है एक, तो उनके साथ भी मीन्स उनका कहते हैं ना, उनका भी ब्रेकअप हुआ था, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था। मैंने सोचा कि शायद सही हो जाएगा, क्योंकि जिसने जो चीज़ खोई होती है उसे पता होता है कि कमी क्या होती है किसी की। लेकिन वो उससे भी घटिया इंसान था। उसने मुझे 18 महीने परेशान किए, बट प्रभु की कृपा ये है कि उसकी भी बहुत गंदी नज़र थी, पर गुरुजी महाराज ने वो रिश्ता भी तोड़वा दिया। और महाराज की कृपा ऐसी हुई कि दोनों में से किसी ने मुझे टच तक नहीं किया। और गुरुजी महाराज ने पूरी प्योरिटी मतलब कि अपनी बेटी की बनाए रखी। बहुत टूटी, मैं बहुत रोई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज कहते ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ तेरे लिए सही नहीं है, मैं उन्होंने तेरी लाइफ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ आप ਕੱਢ दूंगा, तो टेंशन ना ला। तेरा जीवन साथी मैं तेन ब्लैस करूँगा, तो चिंता ना कर। ओ शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अपनी बेटी को सद्बुद्धि देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक गलती हो गई तो माफ़ करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी अपनी अगली सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी जैसे कि मुझे कुछ मतलब कि 15-16 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द रह रहा था, पेट फूला फूला रह रहा था, अच्छा नहीं था। तो संगत जी मैंने एक चीज़ गलत कर दी थी कि मैंने नूडल्स खाने शुरू कर दिए थे। गुरुजी महाराज ने साफ साफ मना किया था कि तुझे नूडल्स नहीं खाने हैं पर मैंने नूडल्स खाने शुरू कर दिए।
और पता नहीं क्यों उसके बाद मेरे पेट में इतना दर्द रहने लगा, मुझे समझ भी नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कि गुरुजी महाराज जी नूडल्स खाने से तो नहीं ना हो रहा। तो संगत जी कल ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन देके बताया कि हाँ ये नूडल्स से ही हो रहा है। उन्होंने मुझे साफ साफ दिखाया कि तेरे को जो प्रॉब्लम हो रही है वो नूडल्स के कारण ही हो रही है, मत खा उसको। तो संगत जी किसी को भी पेट की दिक्कत है या फिर कोई भी संगत है, प्लीज़ वो नूडल्स ना खाए क्योंकि वो जहर के बराबर है। गुरुजी ने जब स्टार्टिंग में बताया था कि कहते ये तो जहर के बराबर है, क्योंकि ये गलता नहीं है शरीर में, ना मैगी गलती है। जितना हो सके इसका इनका यूज़ कम करे, इट मीन्स करे ही ना। ये सेहत को बहुत ही ज़्यादा ख़राब करता है। तो संगत जी कल ड्रीम में जब गुरुजी ने मुझे पेट के बल गिराया, मुझे समझ नहीं आया क्यों गिरा। तो संगत जी वो गिराने का मीन्स ये था गुरुजी ने कष्ट काट दिया, मतलब कि पेट में अब उतना दर्द नहीं है, पेट फूला फूला सा फील नहीं हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी पूरी कोशिश करेगी कि वो नूडल्स ज़िंदगी में कभी ना खाए। बाकी आप अपनी बेटी की पूरा साथ देना। संगत जी और एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं अपनी सामने वाली आंटी का। तो उन्होंने एक ऐसा ड्रीम देखा कि उनकी बेटी को कोई उठा के लेके जा रहा है, चोर। तो वो क्या करती हैं, वो डर जाती हैं। उन्होंने अपने अंकल को भी देखा, वो अंकल चोरों के साइड होते हैं, वो बहुत रोती हैं। फिर वो सोचती कि मैं क्या करूँ। फिर वो सडन कहती है कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। फिर मैंने उन तीनों को मार दिया और अपनी बेटी को ले आई। मैं उसे कहती कि भूमि भाग, भूमि भाग। तो वो संगत जी फिर मैंने भी ऐसे ड्रीम देखा, पर वो ड्रीम थोड़ा अलग था। मैंने देखा कि वो लड़की है, एक छत से दूसरे छत पे कूद आई, मेरे पास आ गई। मैं मट्ठी खा रही थी उससे, कहती मुझे मट्ठी दो। मैंने उसे मट्ठी दी। फिर संगत जी पता नहीं गुरुजी महाराज ने कितना बड़ा कष्ट काट दिया उसका, कि इन फ्यूचर उसके साथ क्या होने वाला था ईश्वर जाने, गुरुजी महाराज जाने। जो गुरुजी ने बहुत ही छोटे में काट दिया, ड्रीम में ही काट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो भी मीन्स वाइफ्स हैं अपने हस्बैंड के कारण बहुत परेशान है, उनके हस्बैंड गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने लगे हैं शायद 1-2 साल से, तो उनको ही मैं बात साफ-साफ कहना चाहूँगी, जिनके हस्बैंड में सडन चेंज आया है, जो वाइफ़ अपने हस्बैंड को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। गुरुजी ने मुझे साफ-साफ बताया कि लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर तो ससुराल वाले ही हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता टिके, तुम आगे बढ़ो, तुम खुश रहो। वो तो यही चाहते हैं, तो वो जानबूझ के तुम्हारे बीच में लड़ाई ऐसे करवाएँगे कि तुम्हारा रिश्ता अपने आप ही टूट जाए, कि तुम खुद ही अपना रिश्ता तोड़ दो, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दो। तो संगत जी कोई भी आंटी ऐसा ना करे, जो भी संगत ये सुन रही है, अपना रिश्ता आप खुद बचाएँ, क्योंकि वो लोग आपके अंकल जी का फ़ायदा उठाएँगे पूरा-पूरा, और आपको दुःख सिर्फ़ आपको होगा और आपके अंकल को होगा, किसी को नहीं होगा। आपके अंकल जो भी कुछ कर रहे हैं, बुरा बिहेवियर या आपको इग्नोर कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ईगो में है, एटीट्यूड में है, तो वो सब इसलिए है क्योंकि वो भी मतलब कि ऐसा हो रहा है किसी के साथ रिश्ते में। तो अगर आपके अंकल जी आपको 2 बातें कह रहे हैं तो प्लीज़ आप सुन लो, कोई बात नहीं। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा रिश्ता बचाना, और वो सब वैसे भी ब्लैक मैजिक के कारण कर रहे हैं। बस अपना ध्यान गुरुजी के मंत्र जाप पे करो, सुखमणी साहब का पाठ सुनो। सॉरी संगत जी, कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। जब रिश्ता ही गुरुजी ने ब्लेस किया है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। गुरुजी अपनी किसी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकते, पर क्या करें, हमारे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके कारण हमें ये सब भोगना पड़ता है। इसलिए बस हम सब्र रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा गुरबानी में जोड़ें, बस यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। बाकी गुरुजी की कृपा अनंत है, अपरंपार है। जी कल ड्रीम में मैंने ऐसे देखा कि एक बच्चा उसने शिट कर दी, पुट्टी कर दी। तो मैं उससे मीन्स उसके दूर जाने की बजाय उसके पास जा रही, मैंने उसके सारे कपड़े निकाले, उसकी शिट धोई और बड़े प्यार से उसे नहलाया और फिर उसे गोदी ले लिया अपने, और उधर ही उधर मेरी मम्मा देख के हंस रहे थे। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कर्म काट दिया। बाकी गुरुजी महाराज जाने। बाकी गुरुजी महाराज ने एक मैसेज दिया है कि तेरी कोई भी बहन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है तो ये हम संगत परिवार के लिए है, हम संगत बहनों के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, गुरुजी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी महाराज आपकी पुत्री अपने अगले सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ, और ये मेरा
डे टाइम का शुक्राना सत्संग है जी। सुबह का 9 बज रहे हैं और मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरा करो दया करो कृपा करो, सर्बत्ता भला होवे, जिसके सिर ऊपर स्वामी सौदो कैसा पावे। संगत जी आज 5 जनवरी है 2026। नए साल में गुरु जी का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा है आज, गुरुपुरब है। लख लख बधाइयाँ गुरु जी आपको और सारी संगत जी को भी गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ गुरुपुरब पे। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरा करो दया करो कृपा करो। संगत जी आप भी गुरुद्वारा साहब जरूर जाना, मेरे से तो जा नहीं हो रहा क्योंकि मेरी मम्मा बीमार हैं और घर पे कोई आएगा, मतलब कोई और होगा तो मैं निकल पाऊँगी। महाराज दिल में पूरी श्रद्धा है, मैंने देग प्रसाद बनाई अभी। और महाराज सबको, सारे संगत अपने घर पे देग प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाना आप और गुरु जी को भोग लगाना। महाराज चढ़दियाँ कला च रखना, सबका ख्याल रखते हैं, आप अपना भी ख्याल रखिए गुरु जी। महाराज दया करो कृपा करो, गुरु जी में ही सारे गुरु जी समाये हुए हैं संगत जी। तो महाराज चढ़दिया कला च रखना सबको। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, नया दिन का, नए साल का और सारी ब्लेसिंग्स का जो आप हमें दे रहे हैं। दया करो कृपा करो, नया सबका ख्याल रखने का, मम्मा का, बच्चों का, बड़ों का, सबका ख्याल रखने का शुक्राना। प्लीज़ मेरी सासू माँ को भी ठीक कर दीजिए, मम्मा उधर वाली भी ठीक रहे, बच्चे बड़े बुजुर्ग सबका ख्याल रखना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना आपका माथा टेकवाने का जलंधर मंदिर में और संगत का साथ देने का शुक्राना और बहुत उधर हेल्प करने का भी शुक्राना। मेरा करो दया करो कृपा करो, लंगर प्रसाद का भी शुक्राना, जल प्रसाद का और बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाह शुक्राना। ब्लेसिंग्स का भी शुक्राना जाते जाते आपने दी 7777, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। दया करो कृपा करो, मेरा करो सर्बत्ता भला होए। गुरु जी कहते हैं कि रात को सोते वक्त आप जरूर पाठ किया करें दुख पंजनी साहिब का और सुबह अपने अमृत वेला संभाला करें। संगत जी आप भी पूरा कोशिश करें संभालने की, चाहे 5 बजे उठे चाहे 3:30 4, जरूर 6 बजे से पहले पहले पाठ किया करें और सबके साथ अच्छा रहें, प्यार से रहें। गलतियाँ भूल चुका हो जाती हैं महाराज, हम इंसान हैं, माफ़ करना, दया करो कृपा करो। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाह शुक्राना। कुछ भी गलती हुई भूल चुका हो माफ़ करना महाराज। जो संगत सुन रहे हैं उनको भी ख्याल रखना, उनका भी मनोकामना पूरी करना। जो आंटी जी, प्रीत आंटी जी शेयर करते हैं हमारे सत्संग रोज़ के रोज़, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना महाराज। चढ़दियाँ कला च रखें उनको और मेरी सिस्टर के परिवार को, कनाडा में बच्चों को, अमेरिका में जो बच्चे, मेरा भांजा, सबका ख्याल रखना। आपके बच्चे, आपके दोता दोती हैं महाराज, सबका ख्याल रखने का शुक्राना। लख लख बधाई आपको महाराज, चढ़दियाँ कला च रखना, सबका ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिख कर जहाँ अपनी ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आओ अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।